हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की जो सीरीज है उसकी 6th वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कोई भी जो प्लैनेट है उसको एस्ट्रोलॉजी में कम्बस्ट यानी अस्त ग्रह कब माना जाता है, कब वो अस्त हो जाता है कुंडली में, वो आज हम सारी कैलकुलेशन करना सीखेंगे इस वीडियो में। पहले तो हम ये समझते हैं कम्बस्ट का मतलब क्या है। तो कुंडली के अंदर जो भी प्लैनेट्स होते हैं उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाले प्लैनेट माने जाते हैं वो सन को माना जाता है। सन क्या करते हैं कि सभी को एनर्जी देते हैं, लेकिन सन जो है इतनी ऊर्जा रखते हैं कि इनके नज़दीक कोई भी अगर प्लैनेट आ जाए तो ये उसको अस्त कर देते हैं, यानी उसकी पावर में वीकनेस कर देते हैं, कमी कर देते हैं। तो वो अब हमें देखना है कि कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो इसके कितना पास आते हैं जब वो अस्त हो जाते हैं, कम्बस्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सन के लिए। मून की बात करें अगर अपने, तो मून जो है जब भी सन के पास 12 डिग्री तक आते हैं, यानी सन और मून के बीच में अगर डिस्टेंस 12 डिग्री तक है तब हम बोलते हैं कि जो मून है वो अस्त माने जाते हैं, यानी कि मून जो है वो सन की एनर्जी के अंदर छिप जाते हैं, मून हमें दिखाई नहीं देते, वो अस्त हो जाते हैं। तो जब भी सन की डिग्री और मून की डिग्री में डिफरेंस 12 डिग्री का आएगा देन मून को अस्त माना जाएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं मरकरी की। मरकरी का जो होता है वो आपको 13 डिग्री के अंदर मिलेगा, यानी जब सन की और मून की डिग्री में डिफरेंस 13 डिग्री तक होगा तब जो बुध हैं वो अस्त हो जाते हैं। देन आता है मार्स। मार्स का देखें तो मार्स जो है वो 17 डिग्री तक अस्त माने जाते हैं, सन से डिस्टेंस में 17 डिग्री का डिफरेंस हो दोनों में तो वो अस्त हो जाते हैं। देन उसके बाद आते हैं वीनस। वीनस जो है वो 9 डिग्री तक अस्त माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति। जुपिटर जो है वो 11 डिग्री तक अस्त माने जाते हैं। देन उसके बाद आता है सैटर्न। सैटर्न जो है वो 15 डिग्री तक अस्त माने जाते हैं। राहु और केतु हैं जो ये कभी भी अस्त नहीं होते, बिकॉज वो शेडो प्लैनेट्स हैं, यानी इनको प्लैनेट्स नहीं माना जाता, ये एक शेडोज़ हैं। तो वैसे तो इनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, बट ये शेडोज़ होने के कारण अपना जो है मूल अस्तित्व नहीं रखते, यानी इनकी कोई फिजिकली नहीं माना जाता इनको, इसलिए ये अस्त भी नहीं होते। अब हम इसको ना कुंडली से किसी हॉरोस्कोप से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्लैनेट जो है वो कब अस्त है कब नहीं है। मैं यहाँ पे एक हॉरोस्कोप बनाता हूँ। ये एक हॉरोस्कोप है। यहाँ पे जो है हम कोई भी जो है जोडियक साइन बिठा सकते हैं असेंडेंट में। मैं आपको पहले जो वीडियोस दी हैं उसमें आपको ये बेसिक नॉलेज मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं जाके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। 6 का मतलब होता है वर्गो साइन यानी कन्या राशि। तो यहाँ से आके हम एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में हम राशिज लिखते रहते हैं, यानी 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो गया हॉरोस्कोप वर्गो असेंडेंट का, कन्या राशि का लगन है इसका। अब हमें इसमें देखना है कि जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो कैसे अस्त कब अस्त होते हैं। तो पहले हम कहीं पे भी मान लेते हैं सन कहाँ बैठे हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि सन को हम बिठा देते हैं, मान लो यहाँ पे सूर्य यानी सन। सन की मैं डिग्री लिख देता हूँ, सन की मान लो डिग्री है
12 डिग्री, यानी सन जो प्लानट है ये इस राशि में 12 डिग्री पर बैठे हैं। एक जो राशि होती है ये 30 डिग्री की होती है, यानी सन जब इस साइन में, इस बॉक्स में प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि वो 12 डिग्री में एक बार बैठे हैं। एंटर करने के बाद वो 12 डिग्री तक आ चुके हैं। अब कोई प्लानट है, मान लो वो या तो इसी खाने में बैठा हो सकता है, या इसके नेक्स्ट खाने में भी बैठा हो सकता है, या इसके लास्ट वाले खाने में भी बैठा हो सकता है। यानी ये अगर 7वां घर है, इसके बाद ये वाला 8वां घर है, और ये पहले वाला 6ठा घर है। तो कोई भी प्लानट जो है वो सन से कितनी दूरी पर बैठा है वो हम सन को देखते हुए आगे या पीछे वाले घरों में जाके देख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि सन बैठे हैं 12 डिग्री पे, और आगे इस घर में, यानी नेक्स्ट वाले घर में, यहाँ पे मान लो वीनस यहाँ बैठे हैं, मान लो मार्स बैठे हैं। मैं यहाँ पे मंगल को बिठा देता हूँ, और मार्स की जो डिग्री है वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 4 डिग्री, यानी सन बैठे हैं 12 डिग्री पे और मार्स बैठे हैं 4 डिग्री पे। इसी तरह से हम जो हैं इस खाने के अंदर भी बिठा देते हैं। सन तो बैठे ही हैं, मरकरी को भी बिठा देते हैं। मरकरी की डिग्री हम कर देते हैं 26 डिग्री, यानी ये वाला जो घर है ये 7th हाउस है। यहाँ पे सन के साथ मरकरी बैठे हैं, और नेक्स्ट हाउस में यानी कि इस वाले हाउस में मार्स बैठे हैं, जिनकी मैंने 4 डिग्री मान ली। अब देखते हैं कि सन का डिफरेंस कितना कितना है। मैंने अभी आपको बताया कि ये वाला जो एक बॉक्स है ये पूरा 30 डिग्री का होता है। अब 30 डिग्री में से सन जो है 12 डिग्री तक आ चुके हैं, यानी सन आ चुके हैं 12 डिग्री तक, और मरकरी आ चुके हैं 26 डिग्री तक। तो अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो ये 12 डिग्री है और ये 26 डिग्री है, यानी 12 और 26 के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो कितना डिफरेंस बन रहा है यहाँ पे, ये 12 और 8 20, 8 और 6 14, यानी कि 12 और 8 20 हो गए, फिर 20 और 6 26 हो गए, 8 और 6 जो को जोड़ेंगे तो 14 डिग्री बन गया। यानी कि सन और मरकरी के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 14 डिग्री आ गया। और हमने लिखा है कि जो मरकरी हैं ये 13 डिग्री तक अस्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब अभी मरकरी जो है वो अस्त नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो मरकरी की जो डिग्री है वो मैं कर देता हूँ 22 डिग्री कर देता हूँ, यानी सन की डिग्री है 12 और मरकरी की डिग्री है 22। तो इस केस में देखेंगे आप, इस बॉक्स में सन 12 डिग्री पे बैठे हैं, मरकरी 22 डिग्री पे बैठे हैं, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 12 और 22 में 10 डिग्री का डिफरेंस आ गया। तो इस केस में हम ये बोलेंगे कि जो मरकरी हैं वो क्या हो चुके हैं, कंबस्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि सन से उनकी डिस्टेंस अगर 13 डिग्री के अंडर है, यानी कि 13 है, 12 है, 11 है, 10 है, 9 है, 8 7 6 5 है, तो उस केस में मरकरी जो होते हैं वो अस्त हो जाते हैं। तो अभी हमने देखा सन 12 डिग्री पे हैं, मरकरी 22 डिग्री पे हैं, तो इनका डिफरेंस कितना आया, 10 डिग्री का। इसका मतलब मरकरी जो है अस्त हो जाएंगे, मरकरी को कंबस्ट बोला जाएगा, अस्त बोला जाएगा। इसी तरह से हम बात करें कि सन बैठे हैं 12 डिग्री पे और मार्स बैठे हैं 4 डिग्री पे, लेकिन 4 डिग्री पे वो अगली राशि में बैठे हैं, अगले घर में बैठे हैं। तो अगर आप सन और मार्स को देखोगे तो सन बैठे हैं 12 डिग्री पे और मार्स बैठे हैं 4 डिग्री पे। तो अगर आप उनके बीच का डिफरेंस देखना हो तो कैसे देखोगे, ये खाना पूरा का पूरा 30 डिग्री का है, यानी सन अभी 12 डिग्री चले हैं, 18 डिग्री अभी बाकी हैं, तो 18 डिग्री का डिफरेंस तो ये हो गया। और अगले खाने में मार्स आ चुके हैं 4 डिग्री तक, यानी कि वो 4 डिग्री चल चुके हैं। तो यानी कि सन अभी 12 डिग्री पे हैं, 18 डिग्री तो अभी इसी बॉक्स में बाकी है चलना, 30 डिग्री का बॉक्स होता है, प्लस मार्स आगे और 4 डिग्री पे जा चुके हैं। तो यानी कुल डिफरेंस जो सन और मार्स के बीच में आ रहा है वो आ रहा है 22 डिग्री का। और मार्स कब अस्त होते हैं, जब सन के साथ उसका डिफरेंस होता है 70 डिग्री का। इसका मतलब मार्स भी जो है वो अस्त नहीं है।
ठीक है। अब मान लो कि सन की डिग्री यहाँ पे 12 की जगह है 22। तो अब हम देखेंगे कि इस कुंडली में अगर सन 22 डिग्री पे है और मार्स 4 डिग्री पे है तो क्या मार्स अस्त हैं या नहीं है। तो सन को आपने देखा, सन बैठे हैं 22 डिग्री पे, किस घर में, इस वाले घर में, और मार्स बैठे हैं नेक्स्ट घर में 4 डिग्री पे, ये मान लेते हैं आपने। तो आप देखोगे कि सन जो है पिछले वाले घर में है, तो 22 डिग्री तक तो सन आ ही चुका है, 8 डिग्री अभी पेंडिंग है क्योंकि 30 डिग्री का घर होता है, यानी कि सन जो है 30 डिग्री पूरा करने में भी 8 डिग्री और लेंगे। और फिर जो नेक्स्ट घर है उस नेक्स्ट घर में मार्स बैठे हैं 4 डिग्री में, तो कुल मिला के सन और मार्स के बीच में डिफरेंस आ गया 8 और 4 12, यानी 8 डिग्री तो सन अभी पिछले घर में है और 4 डिग्री ये अगले घर में है, तो टोटल डिफरेंस आ गया 12 डिग्री का। और मार्स कब कंबस्ट हो जाते हैं, अगर ये सन के नज़दीक 17 डिग्री हैं तो अब सन और मार्स के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 12 डिग्री का। इसका मतलब कि जो मार्स हैं वो भी अस्त हो चुके हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी प्लैनेट जो है वो कंबस्ट कब होता है। तो सन के साथ उसकी जो डिस्टेंस है ये उसके रूल्स हैं, इन रूल्स के बेस पे जो है कोई भी प्लैनेट है वो कंबस्ट माना जाता है। अब अगर हम थोड़ा और इसको देखें आगे, अब मान लो ये एक हॉरोस्कोप है, इसमें जो सन है वो यहाँ बैठे हैं और 28 डिग्री में वो बैठे हैं। अब अगर मान लो कि नेक्स्ट घर में मान लो, या प्रीवियस घर में मान लेते हैं, प्रीवियस घर में मान लेते हैं कि बैठे हैं सैटर्न बैठे हैं, यानी शनि बैठे हैं, और जो शनि हैं इनकी डिग्री मान लेते हैं वो है 28 डिग्री। तो आप देखेंगे कि शनि पिछले घर में 28 डिग्री पे थे और सन अगले घर में 28 डिग्री में। तो कहने का मतलब है दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो शनि जो है 2 डिग्री और चलेंगे अभी, और फिर उसके बाद अगले घर में जाएंगे, अगले घर में सन 28 डिग्री आ गए, तो 2 डिग्री प्लस 28 डिग्री यानी 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। और जो सैटर्न है ये 15 डिग्री तक ही अस्त रहेंगे, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएंगे। तो अभी जो सैटर्न है वो अस्त नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है। अब अगर मान लो नेक्स्ट घर में बैठे हैं जुपिटर, जुपिटर की डिग्री हम मान लेते हैं 60 डिग्री, और जुपिटर कब अस्त होते हैं, जब वो सन से 11 डिग्री के डिस्टेंस पर होते हैं। तो आप देखेंगे कि सन जो है 28 डिग्री में इस राशि में बैठे हैं, यानी 2 डिग्री और चलेंगे, प्लस जब अगला देखें अगले घर में जुपिटर 60 डिग्री आगे तक पहुंच चुके हैं, तो सन का जुपिटर से जो डिफरेंस आया वो आया 2 + 7 9 डिग्री का। तो आप देखेंगे कि जुपिटर 11 डिग्री तक अस्त होते हैं। इसका मतलब इस हॉरोस्कोप में जुपिटर क्या हो गए, कंबस्ट हो गए, अस्त हो गए। अब ये कंबस्शन ख़त्म कब होगा, ख़त्म तब होगा जब सन जो हैं वो 28 डिग्री चलेंगे, फिर 29 चलेंगे, फिर 30 चलेंगे, ऐसे कर करके जब वो जुपिटर से 11 डिग्री आगे पहुंच जाएंगे। क्यों, क्योंकि जुपिटर जो है 11 डिग्री तक अस्त रहेंगे। सन जब जुपिटर से 11 डिग्री तक आगे पहुंच जाएंगे, यानी कि दोनों में डिफरेंस 11 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, तो जो जुपिटर हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो यही कंसेप्ट जो है सभी प्लैनेट्स के साथ जो चलाया जाता है। अब हम एक लाइव एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल से समझेंगे कि कब कंबस्ट कैसे दिख रहा है प्लैनेट डिग्री वाइज। तो हम क्या करते हैं, ये ऐप चलाते हैं एस्ट्रोसेज, ये आपके सामने हॉरोस्कोप आ गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सन को, ये देखिए
ये देखिए सन और सैटर्न दोनों एक साथ बैठे हैं और वीनस अगली राशि में बैठा है। अब सन सैटर्न जो बैठे हैं ना, इनके साथ ये वाला साइन लगा हुआ है, तो ये बता रहा है कि ये वाले साइन का मतलब क्या है, कंबस्ट है। तो अपने को ये देखना है कि ये कंबस्ट क्यों हुआ। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं। ये पहले तो ये देखिए सन और सैटर्न दोनों जो हैं वो एक ही राशि में बैठे हैं। तो आप सन की डिग्री देखिए, ये सन की जो डिग्री आ रही है 12 डिग्री 37 मिनट की आ रही है। और जो सैटर्न है, सैटर्न को जब आप देखेंगे, सैटर्न की डिग्री आ रही है 4 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सन और सैटर्न की जो डिग्री में डिफरेंस आ रहा है वो 8 डिग्री का आ रहा है। तो जब 8 डिग्री का दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो सैटर्न क्या हो जाएंगे, कंबस्ट हो जाएंगे। इसलिए सैटर्न के आगे ये साइन लगा हुआ है। तो इस तरह से अपने देख सकते हैं दोनों की डिग्रीज का डिफरेंस देख के। अगर डिफरेंस जो है वो पर्टिकुलर जो भी हमने यहाँ पे शेयर किया है, इस डिफरेंस इनके इस लिस्ट के अंदर आता है तो वो कंबस्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये डिग्री से आगे बढ़ जाएंगे तो वो कंबशन ख़त्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे कंबस्ट कोई भी प्लैनेट होता है सन के पास आने से, और इसका फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में क्या रूल है वो जब हम सारा बेसिक कवर करेंगे देन थोड़ा सा हमें बेसिक कंप्लीट करने के बाद ही मैं आपको समझा पाऊँगा कि कैसे वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही सीखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।